Hello everyone, welcome to another amazing session of Toppers Biology. So Toppers Biology में आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए जो बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी जो पर्टिकुलर बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों कि आपकी जो सेट की एग्जाम होती है, जैसे कि पंजाब सेट की एग्जाम है, या तो गुजरात सेट की एग्जाम है, या महाराष्ट्र सेट की एग्जाम है, या तो केरला सेट की एग्जाम है, तो इसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जैसे हमने देखा था कि ये जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं कि एक तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा सिंथेसिस ऑफ डीएनए मीन्स के रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई डीएनए कैसा हो, किस तरह से बनता है, डीएनए कहाँ पे सिंथेसिस होता है। सो यू शुड नो। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए जो बनता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा आरएनए बनने के बाद जो प्रोसेस होती है आपकी ट्रांसलेशन मीन्स के सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो और लेक ऑपेरोन है, फिर आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ये जो सारे टॉपिक है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। तो बच्चों, अब तक हमने जो वेटसन एंड क्रिक मॉडल है डीएनए का, उसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है। देन अलग अलग तरह के जो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए। मतलब अलग अलग वीडियो में, अलग अलग वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। और रेप्लिकेशन हमारा ऑलरेडी हो गया है। सो आज हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब जिन बच्चों ने रेप्लिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, या तो जो अलग अलग तरह के जो मतलब के डिफरेंट टाइप्स के जो आरएनए होते हैं, तो उसका वीडियो लेक्चर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो अगर कोई बच्चों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है या तो देखना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, जिससे ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी सारे क्वेश्चन नीट की एग्जाम में पूछे गए। इवन इस साल की एग्जाम जो है आपकी नीट की, नीट 2021 में, तो इसमें भी आज मतलब इस साल की जो नीट 2021 है उसमें भी इस टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। सो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। अब सिंपल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए जो बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल, आरएनए जो बनता है ना उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन देखी जाए कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, सपोज आपकी बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि भाई व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, या तो राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जीनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, मीन्स के द कॉपी ऑफ genetic information from the single strand of DNA into RNA is called a transcription। सो ट्रांसक्रिप्शन का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो डीएनए हमारी जो जीनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो डीएनए के अंदर स्टोर होती है।
तो ये डीएनए की जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है डीएनए, तो डीएनए की 2 स्ट्रैंड पे आरएनए नहीं बनता है, एक ही स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है। स्पेसिफिक एक स्ट्रैंड होती है जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। ये टेम्पलेट डीएनए के ऊपर आरएनए बनता है। मीन्स कि क्या होता है कि डीएनए की जो जीनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो आरएनए के अंदर कॉपी होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन। मैं वापस रिपीट करता हूं डेफिनेशन। अगर जिन बच्चों को डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन मीन्स व्हाट, अ प्रोसेस इन विच कॉपी ऑफ जीनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नाउ अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है। तो लाइक जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा सेल है, दिस इज द सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है और तीनों तरह के आरएनए बनते हैं, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तीनों तरह के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल। मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं। तो तीनों तरह के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है इन यूकैरियोटिक सेल। तो चलो ये तो हमको मालूम पड़ गया कि भाई व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि जो जीनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर हुई होती है डीएनए के अंदर उसकी कॉपी होती है। डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड जो होती है उसको एज अ टेम्पलेट यूज करके आरएनए के अंदर उसकी कॉपी होती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, मींस के सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है। नाउ अब जो हम बात करते हैं वो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो समझो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज ये हमारा डीएनए की डबल स्ट्रैंड है, दिस इज द डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये आपकी डीएनए की डबल स्ट्रैंड है। एक होता है हमारा 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड और दूसरा होता है हमारा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि डीएनए के जिस पार्ट में या तो डीएनए के जिस रीजन में, बराबर, डीएनए के जिस रीजन में या तो डीएनए के जिस सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सिंपल होता है कि समझो कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ये समझो हमारा डीएनए है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो यहां से यहां तक हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है हमारा यहां से यहां तक हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सिंपल। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब क्या होता है, अ रीजन ऑफ डीएनए या तो सेगमेंट ऑफ डीएनए वेयर ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, या तो सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज नॉन एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसको हम सिंपली बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जैसे आप देखो तो ये हमारा मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है जरूरी नहीं है कि वो पूरे डीएनए के अंदर हो। ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए के अंदर वो जरूरी नहीं है। जैसे कि होता क्या है कि समझो कि साइटोप्लाज्म,
आपका प्रोटीन कहां पे बनता है? राइबोसोम पे बनता है। प्रोटीन हमारा राइबोसोम पे बनता है। अब समझो कि सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में से भाई एक डिमांड आ गई कि आपको एक प्रोटीन बनाना है। समझो कि एक प्रोटीन है आपका ए एक प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन कहां पे बनेगा? आपका राइबोसोम पे, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, बराबर। नाउ तो अब प्रोटीन बनाने के लिए आपको जो कोड होता है, जो कोडोन, जो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, वो तो डीएनए के पास है, और डीएनए आपका कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो अब डीएनए खुद चल के तो साइटोप्लाज्म में से राइबोसोम पे नहीं जा सकता है कि भाई ये लो आपकी कोड और ये प्रोटीन बनाओ, ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा, जो राइबोसोम है वो खुद भी डीएनए के पास नहीं जा सकता है न्यूक्लियस में कि भाई लाओ मुझे दे दो कि भाई कौन सा कोड है, मुझे ये प्रोटीन बनाना है, तो ये प्रोटीन बनाने का आप मुझे कोड दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो कोई एजेंट चाहिए ना जो इस इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाए, बराबर। तो वो है आपका आरएनए। मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो आपको अलग अलग तरह के जो आरएनए की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैसेंजर आरएनए जो एक्चुअली कोड लेके जाता है, जेनेटिक कोड लेके जाता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए। मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का कोड होता है, तो वो कौन कैरी करता है? डीएनए से राइबोसोम तक मैसेंजर आरएनए। दूसरा ट्रांसफर आरएनए, जो एक्चुअली जो साइटोप्लाज्म में, समझो कि यहाँ पे आपके एमिनो एसिड से, तो एक प्रोटीन बनाने के लिए आपको एक एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है, समझो कि मिथियोनाइन। तो मिथियोनाइन यहाँ पे है, तो ये मिथियोनाइन को यहाँ से यहाँ तक राइबोसोम पे जो मैसेंजर आरएनए है वहां तक पहुंचाने का काम है ट्रांसफर आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए भी टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो तीनों तरह के जो आरएनए होते हैं, दे आर यूजफुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये तीनों तरह के आरएनए आपके जो बनते हैं वो कहां पे बनते हैं? हमारा न्यूक्लियस के अंदर, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टूड? नाउ तो जो प्रोटीन की जरूरत है, समझो कि ए प्रोटीन की जरूरत है, तो ए प्रोटीन के जो कोड होगा वो डीएनए के पास होगा, बट पूरे डीएनए की जरूरत नहीं है आपको। समझो वो कोड आपका यहां से यहां तक है, तो आपको डीएनए के सिर्फ इतने ही सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्ट करना है। मतलब डीएनए के इतने ही पार्ट को आपको ट्रांसमिट करना है। मतलब यहां पे जो कोड है उसको ही आपको आगे राइबोसोम तक पहुंचाना है। तो इतना ही डीएनए का इतना जो सेगमेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब आप देखो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो किससे बना है? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। बच्चों याद रखो, ये क्वेश्चन भी आपको नीट की एग्जाम में पूछा गया है। नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था आपको भी मालूम पड़ गया कि भाई चलो इतना डीएनए का जो इतना सेगमेंट है, ये सेगमेंट को हमको ट्रांसक्राइब करना है। मतलब यहाँ पे जो ट्रिपलेट कोडोन जो है, बराबर, जो ट्रिपलेट कोडोन बेस है उसको आपको राइबोसोम तक पहुंचाना है प्रोटीन बनाने के लिए। तो हम इतना ही ट्रांसक्रिप्ट करेंगे ना, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नाउ अब याद रखो बच्चों कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपका किससे बना है? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ प्रमोटर। तो समझो कि फर्स्ट हो गया आपका कि किससे बना है? तो प्रमोटर फर्स्ट है आपका प्रमोटर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किससे बना है? प्रमोटर। तो जैसे अब देखो कि प्रमोटर कहां पे होता है? तो प्रमोटर जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है ना, उसके 5 प्राइम एंड पे होता है। 5 प्राइम एंड पे होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है और जो मतलब कि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, या तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है। तो अब आप देखो एक चीज याद रखो बच्चों कि डीएनए कैसा है आपका? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, मतलब कि 2 स्ट्रैंड होती है डीएनए में, बराबर।
अब आप देखो ये 2 स्ट्रैंड है आपकी, मतलब ये हम देखेंगे तो ये हमारा डीएनए हो गया, तो डीएनए की 2 स्ट्रैंड है। अब दोनों स्ट्रैंड पे आरएनए नहीं बनता है, प्लीज रिमेंबर। आरएनए देखोगे ना तो डीएनए की एक ही जो स्ट्रैंड होती है उसके ऊपर आरएनए बनता है, बराबर, आरएनए बनता है। तो आरएनए एक्चुअली आप देखोगे ना तो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है आरएनए, एक ही स्ट्रैंड होती है। क्योंकि अगर समझो कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड, अब समझो मैं आपको बताता हूं टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है। तो डीएनए प्रमोटर साइट, तो आप देखोगे तो ये जो डीएनए की ये जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू समझो कि ये हो गया हमारा 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब आप देखो ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है ना वो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब इसके ऊपर डीएनए बनेगा। समझो कि आपका ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है, बराबर, मतलब ये जो स्ट्रैंड है आपकी ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि डीएनए की ये 2 स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड है आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड और दूसरी स्ट्रैंड है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, एंटी पैरेलल होती है, ये याद रखो। अगर आपको ये नहीं मालूम तो डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा होता है उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। नाउ तो अब देखो ये 2 स्ट्रैंड है, अब दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड पे आरएनए पॉलीमराइज होगा, मतलब आरएनए बनेगा। ये तो आप समझो कि ये जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर आपका आरएनए बनेगा, आरएनए, तो ये आरएनए आपका बनेगा यू। सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा आपका आरएनए। तो ये जो आरएनए बना ना वो इस डीएनए के ऊपर बना, तो इस डीएनए को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो दिस इज कॉल्ड अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो आप समझो कि ये हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गई, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका डायरेक्शन क्या है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अंडरस्टूड, मालूम पड़ गया। चलो तो याद रखो कि डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड होती है दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम नहीं करती, नहीं तो क्या होगा कि जो आरएनए मॉलिक्यूल होगा ना वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, मतलब कि 2 आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। समझो कि एक आपका आरएनए मॉलिक्यूल यहां पे भी बनेगा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, तो 2 आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, बराबर। तो अब समझो कि ये ओरिजिनल है, यहाँ पे आपका है टी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे सी, तो ये आरएनए क्या मैसेज ले जाएगा, टी है तो क्या बनाएगा ये ए है तो ये यू बनाएगा और ये सी है तो ये जी, मतलब ये आरएनए आपका क्या कोड लेके जा रहा है AUG। जबकि ये जो स्ट्रैंड है डीएनए की तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए होना चाहिए, तो ये ए है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी होना चाहिए, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी होना चाहिए, बराबर। तो नाउ अब समझो कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड पे आरएनए बनेगा ना, तो क्या होगा, तो ये जो आरएनए बनेगा ये ए है तो क्या लेके जाएगा टी, ये टी है तो ए लेके जाएगा और ये जी है तो सी लेके जाएगा। तो आप देखो मतलब दोनों अलग अलग कोड लेके जा रहा है, तो दोनों आरएनए 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाएंगे, 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाएंगे। एक प्रोटीन आपका यूजफुल होगा और दूसरा प्रोटीन आपका यूजफुल नहीं होगा। तो इसके लिए ऐसा ना हो, इसके लिए डीएनए की सिर्फ 2 स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बनता है, 2 स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए नहीं बनता है। मतलब आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। अब अगर समझो कि 2 आरएनए बनेंगे और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, समझो कि ए है तो टी, यू है तो ए, जी है तो सी, तो ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे एंड दे वुड बी जॉइंट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे और ज्वाइंट होने की वजह से जो हमारा आरएनए होगा वो डबल
स्ट्रेंडेड मॉलिक्यूल बन जाएगा, मतलब जिसमें 2 स्ट्रैंड होगी। अब ये 2 स्ट्रैंड होगी तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट नहीं ले सकता है, तो यूजफुल हो जाएगी। ये जो हमारी आरएनए बनने की जो प्रोसेस है, सॉरी यूजफुल नहीं, ये यूजलेस हो जाएगी। तो इसकी वजह से बच्चों याद रखना है, डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड होती है उसमें से एक ही स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बनता है, दूसरा स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए नहीं बनता है। तो जिस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बनेगा उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरी जो आपकी स्ट्रैंड होगी इसका डायरेक्शन होगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। सो दिस इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। ओके बच्चों, इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। अब आप देखो हम बात क्या कर रहे थे, मैं आपको यह बता रहा था कि डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है, मतलब कि जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो डीएनए के उस सेगमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपका किससे बना है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है आपका प्रमोटर। नाउ अब एक्चुअली ये प्रमोटर क्या होता है, व्हाट इज प्रमोटर? तो प्रमोटर मतलब कोई चीज नहीं होती है, बट एक्चुअली ये आपकी बेस की सीक्वेंसेस होती है। ये आपकी बेस की सीक्वेंसेस होती है, बरोबर, जहां से एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन आपका स्टार्ट होता है। मतलब कि जो डीएनए टेम्पलेट जो होता है, तो डीएनए टेम्पलेट पे कुछ सीक्वेंसेस होती है, उस सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं प्रमोटर। अब हम इसको क्यों प्रमोटर बोलते हैं, बिकॉज ये जो सीक्वेंसेस होती है जहां पे वो सीक्वेंसेस में एक मतलब बहुत सारी आपकी सीक्वेंसेस होती है, वो सीक्वेंसेस में एक सीक्वेंसेस होती है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइंट होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करता है। मतलब वो सीक्वेंसेस में आपकी एक सीक्वेंसेस होगी जो आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन साइड होगी, और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइड होगी। मतलब कि जो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसको मालूम पड़ता है कि भाई मुझे यहां पे जाके अटैच होना है। समझो कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको मालूम पड़ता है कि भाई मुझे यहां पे जाके अटैच होना है, क्योंकि यहां पे कुछ बेस होती है जो आरएनए पॉलीमराइज रिकॉग्नाइज साइट बोलते हैं। मतलब कि आरएनए पॉलीमराइज उसको पहचानता है, और वहां पे एक दूसरा आपका बेस होता है जो आरएनए पॉलीमरेज उस जगह पे जाके बाइंड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रमोटर साइट। नाउ एक क्वेश्चन बच्चों आपको पूछा जाता है कि जो प्रमोटर साइट होती है ये कहां पे सिचुएटेड होती है, तो प्रमोटर साइट इज सिचुएटेड ऑन द अपस्ट्रीम मतलब जो 5 प्राइम एंड होता है, ये जो आपकी कोडिंग स्ट्रैंड होती है उसका जो 5 प्राइम एंड होता है वहां पे आपका प्रमोटर होता है। मतलब ये हमारा यहां पे आपका प्रमोटर हो जाएगा। सो दिस इज प्रमोटर। सो ये हमारा क्या हो गया, प्रमोटर। सो इसको हम बोलेंगे प्रमोटर। अंडरस्टूड? सो ये क्वेश्चन बच्चों याद रखना है, प्रमोटर कहां पे होता है, तो प्रमोटर इज सिचुएटेड एट द अपस्ट्रीम, मींस के 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। हम यहां पे जो भी बोलेंगे, मतलब के 5 प्राइम एंड बोलेंगे तो हम कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड लेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड का नहीं। बच्चों याद रखना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का तो 3 प्राइम होगा। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्रमोटर जो साइड होता है, मतलब ये कोई जगह होती है जहां पे बेसिस होते हैं, अलग अलग बहुत सारे बेसिस होते हैं, बरोबर। ये बेस एक्चुअली जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, उसको बताते हैं कि भाई आपको यहां पे अटैच होना है, और फिर आरएनए पॉलीमरेज वहां पे बाइंड हो जाता है, तो उस जगह को हम बोलते हैं प्रमोटर साइट। सो इट इज सिचुएटेड एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे होता है, बराबर। नाउ अब बच्चों अब देखो कि ये जो प्रमोटर, मैंने आपको बताया कि ये जो प्रमोटर होते हैं ना, मतलब एक्चुअली होता क्या होता है
कि यहाँ पे आपके बहुत सारे बेसिस होते हैं, बहुत सारे आपके बेसिस होते हैं। अब ये जो बेसिस होते हैं ना, इसमें से कुछ बेसिस आपके कंजर्व होते हैं, कंजर्व, वो मतलब बचे हुए रहते हैं, कंजर्व बेसिस होते हैं। तो सम बेसिस इन द प्रमोटर साइट ये कंजर्व होते हैं, दे आर कंजर्व। अब ये जो कंजर्व जो सीक्वेंसेस होती है, कुछ प्रमोटर में जो सीक्वेंसेस होती है, तो कुछ सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूं। प्रमोटर मतलब क्या होता है, तो प्रमोटर में मतलब कि बेसिस की सीक्वेंसेस होती है बस, और कुछ नहीं होती। ये जगह होती है, मतलब यहाँ पे कुछ बेसिस होती है। अब ये जो बेसिस की जो सीक्वेंसेस होती है, तो कुछ सीक्वेंसेस आपकी कंजर्व रहती है, बराबर, कंजर्व रहती है, जिनको हम बोलते हैं कंजर्व सीक्वेंसेस। नाउ प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक, उसमें ये जो कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं ना, कंजर्व सीक्वेंसेस, ये कहां पे होते हैं, तो जो आपकी प्रमोटर जो साइड होती है, तो जहां पे मतलब स्टार्ट साइड होता है, समझो कि आपका जो ट्रांसलेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ जो 5 प्राइम एंड पे होता है, जो 5 प्राइम एंड की तरफ जो 10 बेस पेयर होती है, मीन्स के 10 बेस पेयर सीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रीम, मतलब के एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द स्टार्ट साइड्स। तो ये जो 5 प्राइम एंड स्टार्ट साइड की 5 प्राइम एंड की तरफ जो बेस पेयर होती है, 10 बेस पेयर होती है, इसमें इसके अंदर ये कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स। सो प्लीज रिमेंबर दैट इज कॉल्ड प्रिब्नो, मतलब कि प्रिब्नो बॉक्स, दैट इज कॉल्ड प्रिब्नो बॉक्स, बराबर। प्रिब्नो बॉक्स बोलेंगे इसको, या तो इसको हम बोलेंगे TAAT, टाटा बॉक्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ टाटा बॉक्स, इसको हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं, या तो TAAT बॉक्स भी बोलते हैं, TAAT बॉक्स भी बोलते हैं, टाटा बॉक्स या तो प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं, प्रिब्नो बॉक्स। नाउ अब ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ना, इसके अलावा भी कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस होती है, कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस होती है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। प्रमोटर में ये जो मतलब के आपकी जो कंजर्व सीक्वेंसेस होती है, ये कंजर्व सीक्वेंसेस के अलावा भी कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस होती है। वो जो आपकी एडिशनल सीक्वेंसेस होती है, उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस एक्चुअली मतलब कि जो रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो रिकॉग्नाइज करता है। अंडरस्टूड, मालूम पड़ गया बच्चों। नाउ तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है ना, वो किससे बना है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट कैटेगरीज, या तो 3 अलग अलग कंपोनेंट से बना है। फर्स्ट कंपोनेंट हो गया हमारा प्रमोटर, सेकेंड कंपोनेंट आपका क्या होता है, तो फर्स्ट हो गया हमारा प्रमोटर, सेकेंड कंपोनेंट होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन्स। अब आप देखो स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, तो डीएनए टेम्पलेट पे, डीएनए जो टेम्पलेट है, समझो कि ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो डीएनए टेम्पलेट पे जिस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिस रीजन में डीएनए टेम्पलेट पे जिस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, बराबर। उस रीजन को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। सो बच्चों याद रखना है, डीएनए टेम्पलेट पे जिस रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, या तो जो रीजन ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन्स, बराबर। नाउ अब आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ये आपके 2 तरह के होते हैं। ये जो आपके स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, ये आपके 2 तरह के होंगे। एक, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे वो 2 तरह के होंगे। एक होगा आपका मोनोसिस्टोनिक
मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स। अब आप देखो ये क्या होता है, आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, कितनी तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स तो आपको मालूम पड़ गया ना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड होती है, तो 2 स्ट्रैंड में आपका आरएनए सिंथेसिस नहीं होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन 2 स्ट्रैंड पे नहीं होता है, किसी एक ही स्ट्रैंड पे होगा। अब कौन सी स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगी ये अभी तक नहीं मालूम, कौन डिसाइड करता है ये भी आपको नहीं मालूम, बराबर, मतलब नहीं अभी तक ढूंढा नहीं गया है। सो नाउ डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए सिंथेसिस होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड में जिस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। नाउ 2 तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, एक होता है आपका मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स जो यूकैरियोटिक के अंदर होता है, आपका किसके अंदर होता है, यूकैरियोटिक के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स होता है। नाउ व्हाट इज मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स, तो यूकैरियोटिक का जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है इट कैरीज जीनेटिक इंफॉर्मेशन या तो इट कैरीज जीनेटिक कोड फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड, इसके पास सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड का कोड होता है। मतलब ये जो मतलब अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के लिए अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। मतलब यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, यूकैरियोटिक जो होते हैं, तो यूकैरियोटिक में जो जीन्स होते हैं ना वो मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स होते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही प्रोटीन सिंथेसिस का कोड होता है। जबकि जो दूसरे तरह का जो आपका स्ट्रक्चरल जीन्स होता है वो होता है आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक, वो होता है हमारा पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो दूसरे तरह का जो होगा वो होगा आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स। याद रखना है बच्चों, 2 तरह के जीन्स होते हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स आपका किसके अंदर होगा, प्रोकैरियोटिक के अंदर होगा, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, तो उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन्स होगा वो पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है इट कैरीज कोड फॉर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, मतलब के दे कैरी जीन्स या तो दे कैरी कोड फॉर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, मतलब इनके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाने का कोड होता है। इसके लिए उनको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स। सो बच्चों ये भी आपको याद रखना है स्ट्रक्चरल जीन्स। सो स्ट्रक्चरल जीन्स हो गया। दूसरा आपका होता है कंपोनेंट। जैसे हमने देखा कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है वो 2 चीजों से बना है आपका, एक होता है प्रमोटर और दूसरा होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन्स। तीसरा आप देखोगे तो क्या होता है, थर्ड जो कंपोनेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो होता है आपका टर्मिनेटर, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर। नाउ टर्मिनेटर कहां पे होगा, ये क्वेश्चन भी आपको नीट की एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई टर्मिनेटर कहां पे होगा। मतलब यहां पे भी मतलब कि ये मतलब कोई ऐसी जगह, ये कोई चीज नहीं है, मतलब ये एक्चुअली मतलब कि कुछ सीक्वेंसेस होती है, कुछ बेस की सीक्वेंसेस होती है, बराबर, उसको ही हम बोलते हैं टर्मिनेटर। जैसे मैंने प्रमोटर में आपको क्या बताया कि भाई कुछ बेसिस की सीक्वेंसेस होती है जो बताता है कि भाई जो आरएनए पॉलीमरेज है ना उसको यहाँ पे अटैच होना है, बाइंड होना है, और एक जगह होती है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएटेड करता है। तो उस जगह को, वो जगह आपका कहां पे होता है, मतलब कि डीएनए के अंदर होता है।
बराबर, तो वो 5 प्राइम एंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे तो होता है। नाउ टर्मिनेटर क्या होता है, तो टर्मिनेटर एक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्मिनेटर कहां पे सिचुएटेड होता है, तो टर्मिनेटर इज एट द 3 प्राइम मतलब कि डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, या तो 3 प्राइम, हम ऐसा बोल सकते हैं कि टर्मिनेटर इज एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, जो कोडिंग स्ट्रैंड की जो 3 प्राइम एंड होती है, और अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करें तो 5 प्राइम एंड होगी, बट यहां पे हम जो भी बात करेंगे 5 प्राइम या तो 3 प्राइम, वो हम इन रिस्पॉन्स टू द कोडिंग स्ट्रैंड बात करेंगे, इन रिस्पॉन्स टू द कोडिंग स्ट्रैंड बात करेंगे बच्चों, प्लीज रिमेंबर। नाउ तो आपका टर्मिनेटर कहां पे सिचुएटेड होगा, सो टर्मिनेटर इज एट द डाउन स्ट्रीम मीन्स के 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, सो दिस इज कॉल्ड अ टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर, अब देखो आरएनए पॉलीमरेज या प्रमोटर, जो प्रमोटर है वहां से अटैच हो जाता है, फिर इसको ट्रांसक्राइब करता है, आरएनए पॉलीमरेज इसको ट्रांसक्राइब करता है, मतलब इसके जो जीनेटिक कोड जो होते हैं उसको रीड करता है एंड आरएनए बनाता है, और फिर उसको मालूम पड़ जाता है कि भाई मुझे यहां से लेके यहां तक ही ट्रांसक्राइब करना है। तो ये जो टर्मिनेटर साइड होता है जहां से आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट को लीव कर देता है, छोड़ देता है कि भाई क्योंकि सिर्फ इतने ही जो डीएनए का इतना ही जो सेगमेंट है उसको ही हम ट्रांसक्राइब करना है, यहां पे जो कोड है उसको ही हमको लेके राइबोसोम तक जाना है, राइबोसोम तक जाना है, बराबर। तो ये जो टर्मिनेटर है ये एक साइड है जो बताता है कि भाई डीएनए सिंथेसिस आरएनए जो पॉलीमरेज हो रहा है जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको स्टॉप करना है, मतलब ये स्टॉपिंग कोड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि जो बेसिस होते हैं बराबर वो बताते हैं आरएनए पॉलीमरेज के नाउ आपको यहां तक ही ट्रांसक्रिप्शन करना है, यहां तक ही आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। चलो ये तो मालूम पड़ गया बच्चों। तो जैसे हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किससे बने हैं, एक बार वापस हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच कॉपी ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, बराबर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स के सेगमेंट ऑफ डीएनए that take part in the transcription is called a transcription unit, and transcription unit consists of promoter, structural genes and terminator। प्रमोटर कहां पे होता है, तो प्रमोटर इज एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, प्लीज रिमेंबर ये कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे सिचुएटेड होता है, जबकि जो टर्मिनेटर होता है इट इज एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे होता है। ओके बच्चों, मालूम पड़ गया। नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको एक तो ऑब्वियसली मतलब कि एज अ रॉ मटेरियल आपको क्या जरूरत पड़ेगी, तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको एक तो डीएनए की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट होता है आपका डीएनए, वो तो हमने देख लिया कि भाई डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होती है उसमें से एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करती है, तो डीएनए की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो राइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट होते हैं, जो राइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट होते हैं, जैसे कि आपका एटीपी हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया आपका, देन यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट हो गया आपका, सीटीपी हो गया आपका, जीटीपी हो गया, तो ये सारे एज अ रॉ मटेरियल काम होते हैं, एज अ रॉ मटेरियल काम आते हैं। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, देन यूटीपी, देन आपका सीटीपी, देन आपका जीटीपी, तो ये सारे एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं आरएनए बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम आते हैं, बराबर। दूसरा आपका क्या जरूर पड़ता है, तो अलग मतलब आपका दूसरा क्या जरूर पड़ेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी।
बराबर, याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे हमने देखा था कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए सिंथेसिस करने के लिए आपको आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके नीट में पूछा जाता है, या तो व्हाट इज या आर द डिफरेंस बिटवीन द रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन, क्या डिफरेंस है। तो अब देखो, तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए सिंथेसिस। इसके अंदर आपको आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आरएनए प्राइमर इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। आरएनए प्राइमर की जरूर आपको नहीं पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। रेप्लिकेशन के लिए आपको आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। ओके बच्चों, सो इतनी चीज की आपको जरूरत पड़ती है, आरएनए प्राइमर। सो आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। सो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा तो इसको मिटाना पड़ेगा। ओके, सो शायद आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं क्योंकि जगह कम पड़ रही है इसके लिए। नाउ ये भी हमने देख लिया कि भाई स्ट्रक्चरल जीन्स की जरूरत पड़ती है, टर्मिनेटर की जरूरत पड़ती है, प्रमोटर, तो मैं इसको भी मिटा देता हूं। नाउ अब हम देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज, जैसे मैंने आपको बताया कि रेप्लिकेशन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। आरएनए पॉलीमरेज, तो रेप्लिकेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या होता है। ये एक तरह का एंजाइम है, सिंपल याद रखो। सो व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज, जैसे हमको मालूम है कि जिसके भी पीछे ASE आता है वो आपका एंजाइम होता है। सो दैट इज द एंजाइम। चलो मालूम पड़ गया। ओके, नाउ सो व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज। सो आरएनए पॉलीमरेज इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम which catalyze the process of synthesis of RNA at DNA template। ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर आपकी बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जाता है व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम which catalyze the process of synthesis of RNA on DNA template। So that is called RNA polymerase, उसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। नाउ आरएनए पॉलीमरेज में आप देखोगे ना, तो दो तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। एक आप देखो, मतलब कि प्रोकैरियोटिक की हम बात करें, यूकैरियोटिक की, तो सॉरी, मतलब कि जो आरएनए होते हैं वो तीन तरह के आरएनए होते हैं। एक होता है आपका राइबोसोमल आरएनए, दूसरा होता है हमारा मैसेंजर आरएनए, और तीसरा होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए। तीनों तरह के आरएनए प्रोकैरियोटिक में भी बनते हैं एंड यूकैरियोटिक के अंदर भी बनते हैं। बट आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपकी बोर्ड की एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या तो आपकी नीट की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, या तो आपकी जो सेट की एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखो, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में तीनों तरह के आरएनए बनते हैं। मतलब कि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसफर आरएनए बनता है एंड राइबोसोमल आरएनए बनता है। यूकैरियोटिक के अंदर भी आप देखोगे तो राइबोसोमल आरएनए बनता है, ट्रांसफर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए बनता है। बट अब देखो तो प्रोकैरियोटिक के अंदर एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है। ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज is required for synthesis of all three types of RNA। एक ही तरह के, प्लीज राइट डाउन, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर यूकैरियोटिक
only one type of RNA polymerase is required for all the three types of RNA, messenger RNA, rRNA and ribosomal RNA. Whereas in यूकैरियोटिक में 3 तरह के आरएनए होते हैं. अब देखो 3 तरह के आरएनए होते हैं. एक होता है आपका आरएनए पोलीमरेज, आरएनए पोलीमरेज 1. दूसरा होता है हमारा आरएनए, प्लीज राइट डाउन इट, आरएनए पोलीमरेज 2 एंड तीसरा होता है हमारा आरएनए पोलीमरेज 3, आरएनए पोलीमरेज 3. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, प्लीज प्लीज राइट डाउन. ये आपको नीट में बहुत बार पूछा जाता है. यूकैरियोटिक सेल में there are 3 types of RNA polymerase, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. Now अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि RNA polymerase, तो याद रखो RNA polymerase कौन सा RNA बनाता है, RNA polymerase 2 कौन सा RNA बनाएगा, RNA polymerase 3 कौन सा RNA बनाएगा. ये क्वेश्चन भी आपकी नीट के एग्जाम में पूछा जाता है. So RNA polymerase 1 synthesize rRNA. Please remember RNA मैंने इसके लिए उनके सामने लिखा हुआ है. So RNA polymerase 1 synthesize rRNA, RNA polymerase 2 synthesize messenger RNA and RNA polymerase 3 synthesize tRNA. tRNA. It is very important point. So please write down, or you can take a screenshot. चलो बच्चों, सो शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा. वेल डन, कीप इट अप और ऐसे ही पढ़ते रहो. ओके नाउ अब आप देखो बच्चों, बहुत इजी वे में हम समझने का ट्राई करते हैं. आपको कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू फॉलो एनी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स. आपकी जो एनसीईआरटी है, इट इज अ बाइबल फॉर नीट एग्जाम. एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट, हर एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम. I am not talking about only biology. I am talking about biology as well as chemistry and physics. So NCERT आपके लिए बाइबल है. पूजा करो उसकी, सही में पूजा करो. NCERT आपके लिए बाइबल है. उतना पढ़ोगे बहुत हो गया. कोई ज्यादा आपको अभी आपको डॉक्टर नहीं बनना है, सो आपको ज्यादा बिना वजह का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. सो डोंट टेक स्ट्रेस नहीं लेना है. सिंपल. ओके नाउ सो अब आप देखो, अब हम बात करते हैं कि जो रेप्लिकेशन मैकेनिज्म जो होता है, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म जो होता है वो किस तरह से होता है. मींस के मैकेनिज्म, सॉरी रेप्लिकेशन नहीं, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन. सो नाउ अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है. सो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है. मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बच्चों आपको मालूम पड़ गया होगा. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए टेम्पलेट पे होता है. डीएनए की एक ही टेम्पलेट पे आरएनए सिंथेसिस होता है. बट ये कैसा होता है, तो इसमें कुछ मैकेनिज्म होती है, मतलब कि कुछ प्रोसेस होती है कि भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा. सो अब बच्चों याद रखो कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, सो ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट स्टेजेस. ट्रांसक्रिप्शन में 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं. सो जो फर्स्ट आपका स्टेजेस होगा वो होगा इनिशिएशंस. सो जो फर्स्ट स्टेज होगा, सो दैट इज अ इनिशिएशंस. बराबर. थोड़ा स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना. इनिशिएशंस. नाउ इनिशिएशन. तो अब देखो,
मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होता है, उसकी हम बात करते हैं। कैसे? तो ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट स्टेजेस, 3 अलग अलग स्टेज में होगा, 3 अलग अलग स्टेज में होगा। अगर आप इस तरह से समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपका। ट्रांसक्रिप्शन 3 अलग अलग स्टेज में होगा। तो फर्स्ट जो आपका स्टेज होगा वो होगा इनिशिएशन। जो फर्स्ट आपका स्टेज होगा वो होगा इनिशिएशन। अब जैसे हमने देखा कि भाई ये हमारा आरएनए, ये हमारा डीएनए है। अब डीएनए के एक ही टेम्पलेट पे टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करता है जो मतलब कि आरएनए बनाता है। तो यहां पे हम मतलब एक फिगर बनाते हैं कि समझो मैकेनिज्म। सो ये समझो हमारा डीएनए है। मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूं जिससे मतलब आपको ये हो जाएगा हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बराबर। नाउ अब ये जो होगा हमारा ये होगा हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बराबर। हमारी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना बच्चों, वो ये है। मैंने जिसको अलग कलर से बनाया, तो डीएनए की 2 स्ट्रैंड है। देखो 2 स्ट्रैंड है, तो ये हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो इसको मैं अभी टी से बता रहा हूं, या तो लिख ले रहा हूं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये जो स्ट्रैंड है ना, यहां पे आपका डीएनए बनेगा, सॉरी यहां पे आपका आरएनए बनेगा, आरएनए, बराबर। तो नाउ आरएनए जो मैकेनिज्म होता है ना, वो 3 स्टेज में होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है नीट के अंदर, कि ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट स्टेजेस। जो आपका फर्स्ट स्टेजेस होता है वो होता है इनिशिएशन। नाउ व्हाट इज इनिशिएशन? इनिशिएशन क्या होता है? तो इनिशिएशन मतलब क्या होता है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज, मैंने आपको बताया ना कि आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। तो नाउ जो आपका आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट के साथ बाइंड हो जाता है, डीएनए टेम्पलेट के साथ बाइंड हो जाता है। तो समझो कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो यहां पे बाइंड हो जाता है। समझो ये हमारा बाइंड हो गया आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा, डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड होने के बाद कहां पे बाइंड होगा वो भी याद रखना है आपका। तो डीएनए टेम्पलेट की जो 5 प्राइम एंड होता है, बराबर, वहां पे आपका बाइंड होगा। कोडिंग स्ट्रैंड की जो 5 प्राइम एंड होता है वहां पे आपका बाइंड हो जाता है, प्रमोटर साइट। यहां पे आपका प्रमोटर साइट होगा, वहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज, मैं बार बार डीएनए बोल रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज आपका यहां पे बाइंड हो जाएगा। नाउ ये बाइंड होने के बाद अब इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज, बराबर। तो नाउ इसको हम बोलेंगे क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। सो नाउ इट इज कॉल्ड अ क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स, क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। नाउ अभी ये जो क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स होता है ना, वहां पे आपका जो डीएनए है ना, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ही है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब देखो, तो ये हमारा जैसे डीएनए है, बराबर, तो ये जैसे सबका जॉइंट है और ये जॉइंट ही है, आगे ऐसा समझ जाए। सुनाओ, अब आप देखो कि ये जो डीएनए जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, तो आपका जिस टेम्पलेट मतलब डीएनए की एक स्ट्रेन जो एज ए टेम्पलेट काम करेगी, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आपका ज्वाइंट हो जाएगा। मतलब कि जहां पे प्रमोटर साइड जो होगा, 5 प्राइम एंड पे जो प्रमोटर साइड होगा, वहां पे आपका ज्वाइंट हो जाएगा। समझो कि आपका आरएनए जो पॉलीमरेज है ना, वो यहां पे ज्वाइंट हो गया। अब ज्वाइंट होने के बाद अब ये क्या बन गया? आपका क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बन गया। इट इज क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। नाउ ये क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स में अभी जो डीएनए है ना, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब धीरे धीरे डीएनए
जो होगा ना आपका, उसका आइसोमेरेसिस होगा। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का आपका आइसोमेरेसिस होगा एंड देन डीएनए आपका अनविंड होगा। अनविंड मतलब ये धीरे धीरे आप देखोगे ना तो यहां से आपका जो डीएनए ना वो खुलने लगेगा। अनविंड मतलब ये डीएनए आपका ऐसे अनविंड होने लगेगा, बराबर, इस तरह से अनविंड होने लगेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो आप देखो मतलब पहले क्या था, विंड था। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट की जो प्रमोटर साइड होती है जो 5 प्राइम पे, बराबर, वहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद अब वो जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो विंड है, बराबर, मतलब कि कॉइल स्ट्रक्चर है, वो अब अनकॉइल्ड हो जाएगा, मतलब अनविंडिंग हो जाएगा। अनविंडिंग होने के बाद वो जो डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो आप देखो अब ये डीएनए के जो जितना मतलब कि जितना ट्रांसक्राइब होना है ना, उतना डीएनए का सेगमेंट आपका अनविंड हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। अनविंड होने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपके टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड आपके टूट जाएंगे। तो इतना पार्ट आपका अनविंड हो गया, इतना पार्ट आपका अनविंड हो गया, बराबर। नाउ अब होता क्या है कि धीरे धीरे अब आप देखोगे तो जो सेकेंड यूनिट आपका आएगा, सेकेंड आपका जो आएगा, तो वो सेकेंड जो पार्ट होगा वो होगा एलोंगेशन। सो सेकेंड होगा आपका एलोंगेशन मतलब होगा क्या कि अब ये आपका डीएनए की जो टेम्पलेट है ना, मतलब ये जो डीएनए की जो सिंगल स्ट्रैंड है वो एज ए टेम्पलेट काम करेगी। अब यहां पे धीरे धीरे जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट यहां पे धीरे धीरे ज्वाइंट होने लगेंगे, धीरे धीरे ज्वाइंट होने लगेंगे। अब देखो मतलब कि समझो कि यहां पे आपका क्या है, ए है, यहां पे आपका टी है, यहां पे सी है, यहां पे जी, यहां पे सी, यहां पे टी, यहां पे ए और यहां पे जी। तो अब आप देखोगे तो धीरे धीरे यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे ज्वाइंट होने लगेगी, मतलब कि राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ज्वाइंट होने लगेंगे, बराबर। ज्वाइंट जैसे यहां पे आपका ज्वाइंट हो जाएगा ए है, तो मतलब क्या ज्वाइंट हो जाएगा आपका यूटीपी ज्वाइंट हो जाएगा, बराबर। नाउ अब धीरे धीरे ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ना वो आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, बराबर। तो अब ये जो फर्स्ट जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है ना, बराबर, अब दूसरा आरएनए आपका जो मतलब कि दूसरा जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है वो भी ज्वाइंट हो जाएगा, बराबर। और इस तरह से जैसे टी है तो यहाँ पे एटीपी ज्वाइंट होगा, सी है तो आपका जीटीपी ज्वाइंट होगा, और ऐसे धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज भी आपका आगे जाएगा और आपकी मतलब कि आरएनए की सीक्वेंस बनती रहेगी और ये आपकी अलग भी होती रहेगी आरएनए, ये आपका आरएनए बनता रहा है, बराबर। अब जैसे ही मतलब कि एलोंगेशन, मतलब अब इस तरह से आरएनए जो पॉलीमरेज है ना वो जो बाजू बाजू वाले जो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है उसमें से पायरोफॉस्फेट ग्रुप आपका अलग हो जाएगा, बराबर। तो जो आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है वो दोनों को भी आरएनए ज्वाइंट करते जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइंट करते जाएगा और एलोंगेशन। अब धीरे धीरे आप देखोगे तो ये आरएनए की चेन एलोंगेटेड लंबी होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं एलोंगेशन। नाउ लास्ट में होता है आपका टर्मिनेशन, लास्ट में आपका होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, अब टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, तो आपका जो ये आरएनए पॉलीमरेज होता है वो टर्मिनेटर साइड पे पहुंच जाता है और उसको मालूम पड़ जाता है कि भाई अब यहां तक ही मुझे ट्रांसक्रिप्शन करना है। अब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट को लीव करता है और उसी के साथ ये जो आरएनए की जो लंबी चेन है ना वो भी लीव हो जाती है और इस तरह से आपकी आरएनए सिंथेसिस हो गया। और ये जो डीएनए है ये वापस मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा एंड वापस ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएगी, दोनों चेन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएगी। अब ये जो आरएनए आपका बना, ये आरएनए के अंदर आपके यूजफुल कोड भी है और बिना यूजफुल कोड भी है, मतलब कि जिस कोड मतलब जिसके पास कोई भी प्रोटीन का कोड नहीं है वैसे भी कोड है, बराबर। जिसको तो ये जो मैसेंजर आरएनए आपका बना इसको हम बोलेंगे प्राइमरी आरएनए, जिसको हम बोलेंगे हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए।
अब ये हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए का स्प्लाइसिंग होगा, मतलब कि इंट्रॉन एंड एक्सट्रॉन आपके कट हो जाएंगे और जो जरूरी सेगमेंट है वो ज्वाइंट रहेंगे। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बच्चों, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो गया है। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल बच्चों। एंड अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करते हो तो मेरे आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर है, स्टैंडर्ड 11th बायोलॉजी, स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी और जो हमारी नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज है, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो लेक्चर को आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी सजेशन है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।